वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए लेके आया हूँ अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी, जो है आपका चैप्टर 9 है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है चेंज हो जाए, बट जो हमारे पास अभी सीबीएसई की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग में मैंने बनाया है, एंड मोस्ट प्रोबेबली यही रहने वाले हैं। तो कंटेंट की बात करें, माइट बी कि 5 से 10% आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी, बट 80 to 90% सेम कंटेंट रहेंगे। और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी जब बुक आ जाती है एनसीईआरटी की। हालांकि प्राइवेट पब्लिकेशन में कुछ बुक आ गई है, तो वी आर नॉट गोइंग थ्रू दैट वन। जब एनसीईआरटी की बुक आ जाती है, जो टॉपिक अगर छूटे रहेंगे तो पार्ट 2 करके आप देख लेना। रेस्ट पार्ट 1 में जो ये आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी, मतलब ओवरऑल कंटेंट मिल जाएंगे। तो क्या क्या पढ़ना है, देखो जो चैप्टर है इसमें पढ़ने हैं कि मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, रूट्स इन इंडिया, डेमोक्रेसी कहाँ से आए, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। तो डेमोक्रेसी जो वर्ड है, आई थिंक जब आपने सिविक्स स्टार्ट किया होगा, मतलब बचपन से पढ़े आ रहे हो, तो चलो फिर से इसको देख लेते हैं। डेमोक्रेसी जो वर्ड है, दो वर्ड से आया है, डेमो एंड क्रेटोस। तो डेमोस का मतलब हो गया पीपल एंड रूल। तो सिंपली वी कैन से दैट डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ द पीपल। अब थोड़ी सी और ब्रॉडर डिफिनेशन की बात करें कि डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल चूज देयर लीडर्स, है ना। तो एक ऐसे सिस्टम है जहाँ पे लोग जो है अपने लीडर्स को चूज करते हैं। पावर लाइज इन द हैंड ऑफ द सिटीजन, चूंकि लोग वोट कर रहे हैं और अपने लीडर्स को चूज कर रहे हैं, तो सारी पावर जो है लोगों के हाथ में होता है। पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, है ना। डेमोक्रेसी में होता क्या है, पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नमेंट वर्क अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पीपल। अगर ये क्या है कि गवर्नमेंट लोगों के हिसाब से काम कर रही है, अगर लोगों को लगेगा कि ये गलत कर रही है तो गवर्नमेंट की डिसीजंस को इलेक्शंस में वो चेंज कर देंगे। मतलब सपोज कि वी हैव गिवन वोट फॉर पॉलिटिकल पार्टी ए, और इसने हम ये लगा कि 5 साल के टेन्योर में हमारे अगेंस्ट में काम किया, हमारे सपोर्ट में काम नहीं किया, तो जैसे ही इलेक्शन आएगा हम ए को वोट नहीं देंगे, बी या सी या डी किसी को वोट देंगे। तो ए को लगेगा भैया कि ये जो हमने कुछ गलत करा था, तो सो द मैसेज विल गो टू हिम और देम। हर सिटीजन एंजॉय राइट एंड फ्रीडम, है ना। तो दीज आर द फीचर्स या डेफिनेशंस कर सकते हो कि ये जो है डेमोक्रेसी में ये सारी चीजें होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, हु इज द रियल रूलर इन डेमोक्रेसी, आप बताओ। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी थोड़ी सी डिटेल में। एक जो ट्रू डेमोक्रेसी होती है, दे आर हैविंग सर्टेन फीचर्स। तो क्या है, पहला पहला है रूल ऑफ द पीपल, कि अल्टीमेट पावर लाइज विद द पीपल। जो अल्टीमेट पावर है, जो कह सकते हो पीक ऑफ द पावर है, ये लोगों के हाथ में होता है। सिटीजन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। दूसरी चीज है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। एक अच्छी डेमोक्रेसी तभी हो सकती है जब वहां पे इलेक्शंस होंगे और वो कोई इंटरप्टेड नहीं, मतलब कह सकते हो किसी भी तरह का करप्शन नहीं हो। तो इलेक्शन रेगुलर होंगे और हर सिटीजन को वोट देने के राइट होंगे। और नेक्स्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। ऐसा नहीं कि किसी तरीके के डिस्क्रिप्शन है कि रिलीजन ए है, इसको ज़्यादा वोटिंग राइट की वैल्यू मिल जाएगी, बी है इसको कम मिलेंगे, या सी है इसको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर एक्सेट्रा, कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि ये जाति के लोग वोट नहीं कर सकते या इनके वोट कम माने जाएंगे, रिलीजन हो गया, जेंडर हो गया, इस तरह से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। नेक्स्ट बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स लोगों को इंश्योर किया जाएगा कि सबको मिलेगा। ये फंडामेंटल राइट्स में क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, रिलीजन एक्सेट्रा सबको होना चाहिए, कि कोई भी आदमी कोई भी रिलीजन एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी रिलीजन को वो एक्सेप्ट नहीं भी कर सकता है। वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, दैट मीन्स वो मीडिया हो गया या पब्लिक हो गया, या अपनी जो उसके मन में विचार हैं उसको एक्सप्रेस कर सकता है। मतलब ये नहीं है कि अब्यूजिंग होना चाहिए, बट इट शुड नॉट हर्ट अदर्स, है ना। राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये राइट्स क्या होते हैं, दीज आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, लॉज अप्लाई इक्वली टू एवरीवन इंक्लूडिंग लीडर्स। तो सबको, सबके लिए लॉ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आदमी ए है इसको ज़्यादा राइट्स मिलेगा, बी है इसको कम मिलेगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल, सो वॉट एवर द डिसीजन इज गवर्नमेंट इज टेकिंग, दे हैव टू answer to the people why they have taken this decision, why they are not going to take this decision. So this can be there, and leaders can be removed through election. So yes है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है कि कोर्ट इंश्योर जस्टिस एंड प्रोटेक्ट राइट्स, कि अगर मान के चलो कि हमारे राइट्स नहीं मिल रहे हैं तो कहाँ पे हम जाएंगे, कोर्ट्स के पास, और कोर्ट हमारे राइट्स को कह सकते हो क्या कि वो प्रोटेक्ट करता है।
तो यहाँ पे शॉर्ट में देख सकते हो कि फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में क्या होता है। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। इक्वालिटी है, इंडिविजुअल फ्रीडम है, फ्री इलेक्शन है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, मेजोरिटी रूल है, पॉपुलर प्रेजेंटेशन है, लिमिटेड गवर्नमेंट है, पीसफुल चेंज ऑफ गवर्नमेंट है, फ्री प्रेस होना चाहिए एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। अब डेमोक्रेसी के टाइप की अगर बात करते हैं तो पहला है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये क्या होता है कि जो दो मेजर टाइप हैं डेमोक्रेसी की, इसमें से पहला है क्या, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी। पीपल पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन डिसीजन मेकिंग, जैसे एंशिएंट ग्रीक सिटीज में होता था, इंडिया में भी होता था, वैशाली में, है ना। टुडे डायरेक्ट डेमोक्रेसी सीन इन स्मॉल कंट्रीज और थ्रू रेफरेंडम्स। तो ये पॉसिबल नहीं है। अब आप पूछ सकते हो कि हमारी कंट्री जो है, वाई वी आर नॉट डायरेक्ट डेमोक्रेसी, की गवर्नमेंट हमसे पूछे एंड देन वी आर गिविंग आवर डिसीजन। इट इज़ नॉट पॉसिबल। जस्ट इंडिया की पॉपुलेशन जो है 145 करोड़ के आसपास है, तो गवर्नमेंट हर लोगों से पूछेगी एंड माइट भी अगर हमसे पूछे भी तो हम हर चीज़ों का रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स वाई डायरेक्ट डेमोक्रेसी कुड नॉट बी पॉसिबल कंट्री लाइक अस इंडिया, जहाँ पे पॉपुलेशन इज़ वेरी ह्यूज। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ये हमारी है ना। पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू गवर्न एंड मोस्ट मॉडर्न कंट्रीज फॉलो दिस सिस्टम। इसमें होता क्या है कि वी पीपल आर गिविंग वोट टू अ पर्सन, जैसे एमपी या एमएलए हो गया। सो ये एमपी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जस्ट बिकॉज वी आर मिलियन ऑफ पीपल, तो हम लोग जो है वी आर चूजिंग आर एमपी, तो दीज एमपी आर वर्किंग फॉर अस। तो किसी तरह एक और एरिया है, दे आर ऑल्सो चूजिंग एमपी। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं कि हमारे कंट्री में जो है ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो देन इट हैज हैविंग टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड पार्लियामेंट सिस्टम। इस पे क्या है कि एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिविक्स यू शुड बी फेमिलियर विद दीज थ्री टर्म, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सो व्हाट इज लेजिस्लेचर? दोज हु आर मेकिंग रूल्स। व्हाट आर एग्जीक्यूटिव? दोज हु एग्जीक्यूट रूल। मतलब क्या हो गया कि लेजिस्लेचर रूल बनाने वाले हो गए, अब रूल बना दिया तो उसको फॉलो कराने वाले कोई होने चाहिए ना, तो दे आर एग्जीक्यूटिव। एंड व्हाट आर जुडिशरी? दे विल सी कि क्या सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो भैया हम हैं ठीक करने के लिए। तो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं लेजिस्लेचर के पार्ट होते हैं, जैसे एमपी जो हैं वो रूल बना भी रहे हैं और रूल फॉलो भी करवाएंगे, है ना। प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट सिस्टम है तो प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का हेड होगा। एग्जाम्पल्स की बात करें तो इंडिया, यूके, कनाडा। इसकी खासियत की अगर बात करें, फीचर्स की बात करें, तो प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, मतलब वी आर नॉट गिविंग वोट डायरेक्टली टू प्राइम मिनिस्टर। आप कहोगे कैसे, कि होता क्या है ना कि जैसे गवर्नमेंट कैसे बनती है, आप देखो जो टोटल सीट हमारी कंट्री में है 543 लोकसभा में है। अब गवर्नमेंट बनाने के लिए चाहिए कितने? 272। ठीक है। अब 272 में ये क्या है, 272 एमपीज के लिए हम वोट कर रहे हैं, ना कि सपोज मोदी जी जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर है तो हमने मोदी जी के लिए वोट नहीं किया, वी हैव गिवन वोट फॉर एमपी। एंड इस तरह के 272 जब एमपी हो गए सो दे हैव चोजन देयर ओन लीडर। वो लीडर्स क्या है, अगर उनको लगेगा, ये एमपीज को लगेगा कि नहीं हमें मोदी जी को नहीं बनाना है, हमें किसी और को बनाना है, तो देन दे कैन इलेक्ट विद इन देमसेल्फ अनदर लीडर, है ना। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में जो भी एक्टिविटीज होगी गवर्नमेंट बताएगी क्यों हुआ, नहीं हुआ। कैन बी रिमूव बाय अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। इसको अगले चैप्टर इलेक्शंस में जो आपको पढ़ना है उसमें और डिटेल से बात करेंगे, बट अभी आप समझो कि नो कॉन्फिडेंस क्या होता है। जनरली ये कोalition में देखने को मिलता है कि मान लो दो पॉलिटिकल पार्टी ए प्लस बी ने सरकार बनाई और कुछ दिनों के बाद बी को लगने लगा कि भैया ए जो है, ए के साथ हमारी पटरी नहीं बैठ रही है, तो बी अपने हाथ खींच लेगा। इसके कारण क्या होगा कि सरकार गिर जाएगी। तो यही होगा कि नो कॉन्फिडेंस के आधार पे कर सकते हो कि एक सरकार नहीं चला सकता ना। इसमें और भी टेक्निकल चीज़ें हैं और थोड़ा सा डिटेल बात करूंगा अगले चैप्टर में, बस अभी मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया। नेक्स्ट है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ये क्या होता है? प्रेसिडेंट इज बोथ हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, दोनों होगा, ये हेड ऑफ स्टेट भी होगा और गवर्नमेंट भी होगा। और एग्जीक्यूटिव इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर। ये एग्जीक्यूटिव रूल बनाने वाले अलग होंगे और एग्जीक्यूट करने वाले अलग होंगे। यहाँ पे क्या देखा था कि एग्जीक्यूटिव जो पार्ट होंगे लेजिस्लेचर का, है ना, और यहाँ पे क्या होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। एग्जाम्पल्स यूके हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया हो गया। इसकी अगर फीचर्स की बात करें तो प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, मतलब प्रेसिडेंट के लिए वोट होगा, इसके फिक्स टेन्योर होंगे। हालांकि जो कह सकते हो जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया में जो है उसके भी फिक्स टेन्योर होते हैं, एक मतलब वो 5 साल के लिए रहेगा, फिर इलेक्शन होगा, फिर वो आ सकता है, वो मल्टीपल टाइम बन सकता है, 3 बार 4 बार। लेकिन यूएस में जैसे प्रेसिडेंट क्या है, मैक्सिमम 2 बार बन सकते हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हालांकि हमारे यहाँ भी करना चाहिए। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ पावर होता है कि सबके पावर जो है अलग अलग होंगे।
अब डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो इसके रूट्स की, तो ये कहाँ से आया डेमोक्रेसी? देखो इंडिया में ये जो है मॉडर्न डेमोक्रेसी कंसेप्ट जो लाए गए, उसके पहले से इंडिया में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रहा था। कैसे? एंशिएंट इंडिया में अगर आपने पढ़ा होगा 2 वर्ड सभा एंड समिति, ओल्ड एज और यंग एज की जो थी, एक असेंबली हुआ करती थी जहाँ पे लोग डिस्कस करते थे और डिसीजंस निकालते थे, है ना। सम रीजन्स हैज रिपब्लिक, जैसे कि गण और संघर्ष, इस तरह से हुआ करता था। बुद्धिस्ट पीरियड में क्या होता था, डिसीजंस जो वोटिंग के थ्रू लिए जाते थे। तो आप समझ सकते हो कि जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ फॉर डेमोक्रेसी, इट इज़ नॉट न्यू टू इंडिया। हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज दे आर टेलिंग दैट कि हमने डेमोक्रेसी लाया, बट अब ये बीसी की बात हो रही है। इनफैक्ट आप समझ सकते हो वी आर टॉकिंग अबाउट वैदिक पीरियड, जहाँ पे सभा एंड समिति जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, और हम वहाँ पे बात कर रहे हैं कि यंग लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, ओल्ड लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, दे विल टेक डिसीजन। उसके बात करें, जो तीसरा इंडिया में जो कंसेप्ट रहा दैट इज़ ऑफ विलेज पंचायत। ये क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम एग्जिस्टेड इन विलेजेस, अभी भी होते हैं गांव में, अगर आप गांव से फेमिलियर हो तो। पीपल पार्टिसिपेटेड इन डिसीजन मेकिंग। क्या होता है ना कि आपने कहानी अगर पढ़ी होगी पंच परमेश्वर, तो गांव में होता क्या है कि द पीपल विल डिसाइड्स, छोटी छोटी चीज़ों को, हर चीज़ों को वो पुलिस स्टेशन लेके नहीं जाते हैं, दे डिसाइड देमसेल्फ, दे आर हैविंग सोसाइटीज़, वो सोसाइटी में बात को रखते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो गया, इसको कैसे सॉर्ट करें, एंड पीपल आर फाइंडिंग दिस थिंग्स। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो दिस ट्रेडिशन इन्फ्लुएंस, इससे क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल गवर्नमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। तो मॉडर्न इंडिया इंटरप्टेड डेमोक्रेसी फॉर्मली इन 1950 विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इसके इम्पैक्ट क्या हुआ, जो ये रूट्स, जो ये सारी विलेज पंचायत या जो आप सभा समिति के देखते हो, तो इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, तो हमने डिसेंट्रलाइजेशन किया। दैट मीन्स पावर हैज़ बिन डिवाइडेड फ्रॉम सेंटर टू स्टेट एंड फ्रॉम स्टेट टू पंचायत या म्यूनसिपैलिटीज़ या लोकल लेवल, आप जो कहो। तो ये 3 लेवल का हमने स्ट्रक्चर बना के रखा है ना, तो सो दैट पीपल कैन पार्टिसिपेट इन एवरी स्टेज। अब डेमोक्रेसी की चैलेंज क्या है? देखो डेमोक्रेसी तो है, ठीक है, लेकिन इंडिया में डेमोक्रेसी की चैलेंज क्या है? तो सबसे पहले देखो, इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इट फेसेस सेवरल चेंजेस। क्या? सोशल इनइक्वालिटी। इंडिया में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अभी भी लोग फेस कर रहे हैं। जेंडर इनइक्वालिटी तो है ही, बट मेजर जो प्रॉब्लम है दैट इज़ ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। दैट मीन्स अलग अलग जातियों में लोग बटे हैं, एंड ऑन बिहाफ ऑफ दैट पीपल आर फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जेंडर इनइक्वालिटी तो है ही। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करें तो रिच आर टू रिच एंड पुअर आर टू पुअर। तो इतने हैं लोगों के पास दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि लोगों के पास 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ के घर हैं। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पुअर की कंडीशंस क्या हैं, दे डोंट हैव मील एटलीस्ट फॉर 3 टाइम्स। तो ये कंडीशन है। अनइक्वल एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज, तो ऑब्वियस है जब रिच ज़्यादा रिच हैं, पुअर और ज़्यादा एक्सट्रीम पुअर हैं, तो रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल चैलेंजेस के बारे में बात करें। करप्शन इज ऑन पीक। सो माइट भी हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ऐसे कुछ लोग होंगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि हर लोग करप्ट है, बट ऐसा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में नहीं है दैट आर हैविंग ऑल दोज लीडर्स हु आर ऑनेस्ट। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। यही जो चीज़ों की बात कर रहे हैं, यूज़ ऑफ मनी एंड मसल पावर इन फॉर इलेक्शन एंड ऑल दोज। तो इससे क्या होती है कि एक कंट्री के वेलफेयर की बात नहीं हो पाती है। नेक्स्ट, लैक ऑफ अवेयरनेस के बारे में बात करें तो बहुत सारे सिटीजन ऐसे हैं, दे आर नॉट फुली अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़, कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारे राइट्स है नहीं है, क्या हमारे राइट्स का अगर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो हमें कहाँ जाना चाहिए। दे आर ऑल्सो नॉट फेमिलियर। नेक्स्ट, और रीजनलिज्म एंड कम्युनलिज्म, ये बहुत बड़ी बात है कि वी पीपल आर डिवाइडेड ऑन बिहाफ ऑफ रिलीजन तो है ही, लैंग्वेज एंड रीजन के बिहाफ पे भी है। इफ़ यू विल गो टू महाराष्ट्र, जनरली मराठी कल्चर्स दे आर प्रमोटिंग, दैट इज़ गुड, बट यू आर एक्सप्लॉइटिंग पीपल ऑन बिहाफ ऑफ लैंग्वेज। की लोगों के साथ इसलिए मारपीट किए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में अगर आए हो तो आपको मराठी आनी चाहिए। भाई कोई अगर सपोज आदमी आज सपोज मैं आज महाराष्ट्र गया हूँ या कल पहुँचूंगा महाराष्ट्र में, एक दिन में मराठी नहीं सीख जाऊँगा, और मुझे क्या मतलब है, मेरे को नहीं आती मराठी, ठीक है, तुम्हें हिंदी आती है, अच्छी बात है, नहीं आती है, अच्छी बात है। तो इस तरह से हम लैंग्वेज के बिहाफ पे किसी को तो ये नहीं कर सकते ना। इंडिया के लोग हो भाई, इंडिया में रहो। इस तरह सेम प्रॉब्लम साउथ में है, दैट वहाँ से भी बहुत सारे वीडियो आते हैं दैट पीपल आर किलिंग अदर जस्ट बिकॉज दे आर नॉट फ्रॉम दैट स्टेट। सो आप सोच सकते हो डिस्क्रिमिनेशन जो है किस बिहाफ पे पहुँच गया है कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन ओनली, वी आर टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज, वी आर टॉकिंग अबाउट रीजन, कि आप ये कोई ये लैंग्वेज नहीं आती आपको हम मार देंगे।
ये क्या बात हुई? सो द कंट्री इज ऑन, कुछ लोग हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सारे लोग हैं, इवन आई हैव फेस दीज थिंग्स दैट आई वॉज इन अ स्टेट एंड जस्ट बिकॉज आई एम नॉट फेमिलियर विद दैट लैंग्वेज पीपल are having a different behavior. So the thing shows that corrupt mindset, that behavior shows that you are still, you can say that not in 2026 when we are where we are talking about development for the entire country. You are on that stage where you are having low mentality, simply you can say that, and these things are promoted by leaders, especially आप देख लो साउथ में या महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, those who are talking about that you are, if you are not familiar with this language, you are not having right to live in my state. So who has told you that this is your state? So India as a state, India as a country where everyone is having the right. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज हैविंग लो पार्टिसिपेशन, सम पीपल डोंट वोट और एंगेज इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस. सो ये भी प्रॉब्लम होती है कि दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट गिविंग वोट. तो जब वोट ही नहीं दोगे तो करप्ट लीडर्स आएंगे ही. अब बात करें डेमोक्रेसी सिस्टम जो वर्ल्ड में है, तो डिफरेंट कंट्रीज फॉलो डिफरेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम बेस्ड ऑन देयर हिस्ट्री एंड नीड्स, है ना. तो जैसे आप देखो हेड ऑफ गवर्नमेंट, कंपेरिजन ऑफ सिस्टम्स, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है और प्रेसिडेंट सिस्टम है, पहले भी बात किया. तो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं पार्लियामेंट में, प्रेसिडेंट में ओबियस प्रेसिडेंट होंगे. इलेक्शन पार्लियामेंट में जो होता है इनडायरेक्ट होता है, दैट मीन्स हम पीएम को डायरेक्ट वोट नहीं देते, हम एमपी को वोट देते हैं, जबकि प्रेसिडेंशियल में डायरेक्ट देते हैं. लेजिस्लेचर जो है दे आर डिपेंडेंट, यहाँ पे इंडिपेंडेंट होते हैं. मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो हम लोगों ने पढ़ा था कि लेजिस्लेचर प्लस एग्जीक्यूटिव दो बोथ आर पार्ट ऑफ ईच अदर, है ना. यहाँ पे दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रख रहे हैं, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर दोनों अलग अलग हैं. ये लेस स्टेबल होता है. ये सिस्टम स्टेबिलिटी की बात करें तो ज़्यादा स्टेबल से. एग्जांपल इंडिया कनाडा, ये जो है यूएसए रसिया है. कंट्रीज़ की अगर बात करें तो इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, यूनाइटेड में प्रेसिडेंशियल है, फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल है, कनाडा में पार्लियामेंट्री है. अब डेमोक्रेसी की अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो मॉडर्न सोसाइटीज़ में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्ले करता है कि इंश्योर पार्टिसिपेशन करता है. इसमें क्या होता है कि हर लोगों को लगता है कि सरकार उनकी है क्योंकि उन्होंने वोट दिया है. तो ये दे गिव वोट थ्रू पब्लिक डिस्कशंस दे पार्टिसिपेट, है ना. प्रोटेक्ट राइट्स एंड फ्रीडम, डेमोक्रेसी गारंटीज फंडामेंटल राइट एंड प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी. तो डेमोक्रेसी गारंटी करता है कि आपके फंडामेंटल राइट को मतलब प्रोटेक्ट किया जाएगा और इंडिविजुअल की लिबर्टी जो है वो मिलेगी. प्रमोट इक्वालिटी एंड जस्टिस, हालांकि सबको नहीं मिल रहा, जैसे मैंने कहा कि जो लोग हैं कुछ एरिया में जो है ये इशू चल रहे हैं, बट ये यहाँ पे ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कोशिश करती है कि सबको इक्वल राइट मिले, है ना. एंड ये इट इंश्योर इक्वल ट्रीटमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन. इनेबल पीसफुल चेंजेस ऑफ गवर्नमेंट कैन बी चेंज विदाउट वायलेंस थ्रू इलेक्शन. तो जनरली क्या होता है ना कि जो जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है तो वहाँ सरकार जब चेंज हो रही तो बहुत वायलेंट के केसेस होते हैं. कैसे कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मर्डर हुआ, फिर सरकार बदली. हम डेमोक्रेसी में क्या होता है कि 5 सालों में अगर हमें लगेगा सरकार काम नहीं कर रही, हम वोट देंगे और सरकार बदल देंगे. नेक्स्ट है डेमोक्रेसी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मॉडर्न सोसाइटीज़. नेक्स्ट है इनकरेज अकाउंटेबिलिटी. तो क्या है कि लीडर्स रिमेन आंसरेबल टू द पब्लिक इंश्योरिंग रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. तो ये एक बड़ी चीज़ है कि हम सपोज गवर्नमेंट जो भी डिसीजंस ले रही है दे आर आंसरेबल टू द पीपल, कि वो सही है गलत है नहीं है, वो उनको बताना पड़ेगा कि ये डिसीजंस क्यों लिया गया, है ना. अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक कंक्लूजन के रूप में देखें कि डेमोक्रेसी इज मोर देन जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज़ अ सिस्टम दैट वैल्यूज पार्टिसिपेशन, इक्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, है ना. हर लोगों की अकाउंटेबिलिटी का मतलब गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू आंसर. India's democratic tradition, both ancient and modern, highlight the importance of people involvement and governance. However, continuous efforts are required to overcome challenges and strengthen democratic values for better future.